वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फिक्स्ड डिपॉजिट लिमिट 2023 में कितनी होगी। सेकेंड हम बात करेंगे व्हाट इज़ एसएफटी एंड एआईएस इन फिक्स्ड डिपॉजिट केस। थर्ड टीडीएस थ्रेशोल्ड लिमिट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। फोर्थ हम बात करेंगे कितना एफडी पे टैक्स लगता है। और फाइव हम बात करेंगे वे टू रिड्यूस और सेव टैक्स ऑन एफडी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट रिपोर्टिंग इन एआईएस एंड एसएफटी। तो फर्स्ट हम बात करते हैं एआईएस। एआईएस का मतलब होता है एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम। ये जो भी आपका नया पोर्टल जब अपग्रेड हुआ था तब ये आया था। इसमें सारी रिपोर्टिंग होती है, शेयर मार्केट या कितना एफडी आपने किया और सारे सेल्स एंड परचेज डिविडेंड जो भी आता है सारा कुछ, इसमें सारा कुछ रिपोर्टिंग होता है। तो आपके एफडी में जो भी आपके एफडीज आपने सारी कराई हैं, कितने भी बैंक में कराई, तो सारी एआईएस में रिपोर्टिंग होती है और उनको बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करता है और वो आपके इनकम टैक्स पोर्टल में रिफ्लेक्ट होती है। सेकंड एसएफटी स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इसमें क्या होता है कि जो भी ट्रांजैक्शंस या कोई हाई लेवल ट्रांजैक्शन होती है, सपोज करिए एफडी आपने 10 लाख से ऊपर की करा रखी है किसी भी हर एक बैंक में, तो क्या करता है बैंक, क्या करता है एसएफटी रिपोर्ट करता है इनकम टैक्स को कि जिससे कि वो आपकी पूरे 26A में रिफ्लेक्ट करती है। इसमें एआईएस के केस में क्या होता है कि एआईएस आपका रिफ्लेक्ट होता है जो नॉर्मल साइड में आके आपका सर्विसेज में जाके एआईएस में आता है पूरा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं टीडीएस थ्रेशोल्ड लिमिट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। टीडीएस की क्या थ्रेशोल्ड लिमिट है। नॉर्मल पीपल 40,000 के अगर आपका टीडीएस अगर आपका जितना कटा है तो आपका पे कोई टीडीएस नहीं कटेगा। और सीनियर सिटीजन के केस में 50,000। अगर इससे ऊपर अगर आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड हो गई है तो आपको 10% का टीडीएस डिडक्ट होगा। अब हम नेक्स्ट हम बात करते हैं कि टैक्स ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट पे कितना हम लोगों को टैक्स लगेगा। सब ये अदर सोर्सेज की इनकम होता है कि अदर इनकम का पार्ट बनता है। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट हम पढ़ते हैं इफ़ इनकम लेस देन 5 लाख देन नो इनकम टैक्स। कोई भी अगर आपकी 5 लाख से अगर नीचे इनकम होगी तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। सेकेंड आता है इफ़ इनकम मोर देन 5 लाख देन डिडक्शन अंडर सेक्शन 12 चैप्टर 6A और 80 TTA में नॉर्मल में 10,000 रुपीज़ मिलता है, यानी कि बैंक इंटरेस्ट हो गया आपका। बैंक पे जो भी इंटरेस्ट आएगा 10,000 तक की एग्जाम्पशन है। सेकंड केस है आपका 80 TTB फॉर सीनियर सिटीजन 50,000 रुपीज़। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं वे टू रिड्यूस और सेव टैक्स ऑन एफडी। अब हम बात करते हैं कैसे कौन कौन से तरीके से आप टैक्स बचा सकते हैं एफडी पे। तो पहला है कि ओपन एफडी इन पोस्ट ऑफिस। अगर आप एफडी पे एफडी अकाउंट पोस्ट ऑफिस में खुलवाते हैं तो आपको कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है यू कैन ओपन एफडी in post office branch instead of to a bank. No TDS is deducted on fixed deposit on पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस पे कोई भी अगर आप खाता खुलवाते हैं तो उस पर आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होता। ये आपका पहला हो गया। सेकंड हम बात करते हैं इन्वेस्ट इन द नेम ऑफ फैमिली मेम्बर्स। अब इसके केस में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। अगर आप फैमिली मेम्बर के नाम पे एफडी कराते हैं तो पहले आप ये देख लीजिए कि उनकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट यानी कि 5 लाख के ऊपर अगर आपकी लिमिट जा रही है तो आप उनके नाम पे एफडी ना करें, क्योंकि उनको भी इंटरेस्ट मिलेगा, सब कुछ टीडीएस वगैरह कटेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप ऐसे ऐसे अपने स्पाउस से पेरेंट्स चुनिए जिनके नाम पे एफडी जिनकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 5 लाख से नीचे है या 2.5 लाख से नीचे है, क्योंकि उनकी अगर आपका टीडीएस भी अगर वो काटते हैं तो आपको उसके लिए ईजिली रिफंड भी मिल जाए। अब थर्ड आता है have FDs in different bank. If you open FDs in different branches and in different bank, it can help you save or reduce tax. मतलब वो कह रहे हैं कि अगर आप बहुत सारी बैंक्स में FD कराते हैं, वो कह रहे हैं कि आप बहुत सारे बैंक में अगर आप FDs कराते हैं तो आपको क्या होगा कि आपके टैक्स की लाइबिलिटी कम हो जाएगी। तो कह रहे हैं कि अब एग्जाम्पल से हम लोग सीखते हैं। इफ़ यू इन्वेस्ट 2 लाख एंड the interest rate is 10%, then you will get interest income of 20,000 since the figure exceed 10,000, क्योंकि 10,000 से ऊपर अब निकल गया तो बैंक will deduct TDS on itself. So however if you divide FDs in 3 different banks, suppose 2 lakh divided into 3 banks, then interest will be 333 in each bank. Since the interest is below 10,000 in threshold limit, then your TDS will not be deducted. तो वो ये बोल रहे हैं कि अगर आप 2 लाख के FD एक ही बैंक में कराते हैं तो आपका इंटरेस्ट बनेगा 20,000 में आपका, यानी कि 10,000 से ऊपर निकल गया तो आपका टीडीएस काट लेगा। तो आपको क्या करिए, ये एफडी को 3 बैंक में 2 बैंक में करा के रखिए जिससे कि आपका एफडी का इंटरेस्ट रिड्यूस हो जाए, 10,000 से नीचे हो जाए और आपका टीडीएस भी ना कटे। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आता है choose the right investment time. You can invest at the right time of the year. If you make the FD amount closer to the end of the financial year or the middle of the year, the TDS will be distributed in 2 years. This may be resulted into interest calculation for the particular year falling below 10,000, and in such case no TDS will be deducted. वो कह रहे हैं कि आप जो भी एफडी कराएं तो वो राइट टाइम पे कराएं। सपोज करिए आप ईयर एंड के साल में यानी कि मार्च में कराते हैं तो मार्च के केस में क्या होगा कि आधा इंटरेस्ट वहाँ आगे चला जाएगा, आधा इंटरेस्ट यहाँ रह जाएगा। तो उसके केस में क्या होगा कि आपके 10,000 से नीचे की इंटरेस्ट की लिमिट होगी जिससे आपका टीडीएस और टैक्स नहीं कटेगा।
तो गाइस ये था एक छोटा सा वीडियो जो कि मैंने आपको बताया कि एफडी की लिमिट क्या है मैक्सिमम लिमिट 2023 में, और उसके प्रोज एंड कॉन्स एंड की थ्रेशोल्ड लिमिट, और कैसे कैसे आप एफडी पे टैक्स बचा सकते हैं। अगर इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आता रहूँ और आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन देता रहूँ। और गाइस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मैं नियर फ्यूचर में TDS, इनकम टैक्स, GST, अकाउंटिंग एंड टैली से रिलेटेड कोर्सेज लॉन्च करने जा रहा हूँ, जो कि आपको बहुत ही रीजनेबल रेट पे मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।